नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में क्या हुआ है, फैक्ट्रियां नहीं लगी हैं, आपने प्रधानमंत्री जी क्या किया है। इस पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि उनको पता होना चाहिए कि बिहार में किस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ी है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। 2005 से लेकर 2025 के बिहार को वो देख लें, उससे पहले क्या होता था, अब देख लें कि अब कितनी कनेक्टिविटी फैसिलिटी बढ़ी है। आज से लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। आप सबको उसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, कल से हम देख रहे हैं कि महागठबंधन के नेता, जबरदस्ती अपना नाम घोषित करवाने वाले नेता श्रीमान तेजस्वी यादव जी सवाल जवाब कर रहे हैं। ऐसे बेकार बेकाम नेता भी सवाल जवाब कर रहे हैं। पूरे बिहार में घूम के पूछ रहे हैं कि मोदी जी आपने क्या किया, मोदी जी आपने क्या किया। हम पूरे आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ बताना चाहते हैं, तेजस्वी यादव जी, आपके पार्टी का कोई भी नेता, आपके बुद्धिजीवी, आपके विद्वान नेता प्रवक्ता, आप स्वयं और हमारे पार्टी का युवा मोर्चा का कोई नेता वाद विवाद संवाद हो जाए बिहार के विकास के मुद्दे पे, स्थान आप तय करें, समय आप तय करें, तिथि आप तय करें, बिहार के विकास का ख्याल आ रहा है आपको। विचित्र है। विकास के मानक क्या होते हैं? हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी। तेजस्वी यादव जी, 2005 और 2025 का बिहार बुनियादी परिवर्तन है, बुनियादी परिवर्तन है। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म्ड बिहार, बिहार ट्रांसफॉर्म। और आप आज विकास का हिसाब किताब पूछ रहे हैं। हमें अच्छा लगा, हमें ये सुन के अच्छा लगा कि अपराध, भ्रष्टाचार, भय, नरसंहार, लूटपाट, सजायाफ्ता लोग भी चुनावी विमर्श में विकास की बातों को ला रहे हैं। कट्टा, छर्रा, दोनाली, कट्टा, छर्रा, दोनाली की बात करने वाले विकास की बात कर रहे हैं। बिहार अब कट्टा, छर्रा, दोनाली से आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एयरपोर्ट पे बढ़ चुका है। ध्यान रखना चाहिए आपको। तेजस्वी यादव जी, आपके लिए और आपके साथियों के लिए मैं 10 छोटे छोटे बिंदु लेकर के आया हूं। आप विश्लेषण करें, आप उसका अध्ययन करें। मुख्यमंत्री बनने के बाद 50 से ज्यादा बार बिहार आ चुके। ये उनका स्नेह और संवेदनशीलता दिखाता, कमिटमेंट दिखाता। आपके पिताजी यूपीए सरकार में मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी कितने बार बिहार आए थे, हम आपसे पूछना चाहते हैं। खैर, बिंदुवार हम चलते हैं, क्रमशः चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे प्रमुख बात पटना मेट्रो। आप आगे बढ़िए। बेगूसराय में गंगा नदी पर 1870 करोड़ का ओटा सिमरिया पुल, ये विशेष है। इस पुल की विशेषता है साथियों कि एशिया का दूसरा सबसे चौड़ा मल्टी स्पैन केबल स्टैंड रिवर ब्रिज, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा। भारत की बात नहीं कर रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रो के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल एक उदाहरण के रूप में बेगूसराय में किसने कल्पना की? दशकों तक, डेकेड आप लोग शासन में रहे, कांग्रेस पार्टी शासन में रही, किसी के ध्यान में कोई ख्याल नहीं आया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो बिजली की बात होती है, इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है। औरंगाबाद के नवीनगर में 29,000 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट का देश का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट बन रहा।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। चुनाव प्रचार के बीच आरजेडी छोड़कर प्रतिमा कुशवाहा आज बीजेपी में शामिल हो गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी में उनका स्वागत किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रतिमा कुशवाहा ने कहा, मैं छठी मैया से आशीर्वाद मांगती हूं कि एनडीए गठबंधन की सरकार बने ताकि बिहार में विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ता रहे। अभी आपने देखा कि प्रतिमा कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय जनता दल की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल महिला मोर्चा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और स्टार प्रचारक की सूची में भी 2005 में राजद कांग्रेस में इनका नाम था। प्रदेश युवा कुशवाहा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं थोड़ा सा, और जिला पार्षद रह चुके हैं भगवानपुर हाट सिवान से, और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं। तो इस तरह करके राष्ट्रीय जनता दल की एक वरिष्ठ नेत्री प्रतिमा कुशवाहा जी राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुई हैं। मैं प्रतिमा कुशवाहा जी का हृदय से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। स्टार प्रचारक और राज्यसभा सांसद रहे श्री अनिल सहनी जी ने भी पार्टी को ज्वाइन किया। राष्ट्रीय जनता दल के महादलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और इस तरह करके पूरे बिहार में एक माहौल बनता जा रहा है कि परिवारवाद राष्ट्रीय जनता दल में अपना परिवार छोड़ के और वहां किसी के लिए कोई जगह नहीं है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में धीरे धीरे वहां के कार्यकर्ता और नेता वहां रहते हुए भी अंदर कहीं ना कहीं वेदना है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस परिवार से ऊपर नहीं उठ सकता है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल की छवि आज मतदाता और जनता के बीच परिवारवाद को लेकर हो गया है। आज प्रतिमा कुशवाहा जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर और भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़कर पार्टी के लिए काम करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रतिमा कुशवाहा जी के आने से पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी, और आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार के अंदर जो माहौल बनता जा रहा है और जिस तरह से विपक्ष अफवाह और हताशा में कुछ से कुछ बयानबाजी अब करना शुरू कर दिया है, ये इस बात का बताता है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और यही कारण है कि बिहार की मतदाता ने मन बना लिया है कि फिर से दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया विकास और कानून के राज पर बिहार की जनता और मतदाता को भरोसा है, और एनडीए 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव के मूड में है, भ्रष्टाचार वाली सरकार को हटाने के मूड में है। बिहार को जिन लोगों ने गरीब बना कर रखा है उन्हें हटाना है। एक कारखाना बिहार में नहीं खुला है, सब कारखाने गुजरात में खुल रहे हैं। गुजरात का विकास किया जा रहा है और वोट बिहार में मांगा जा रहा है। बिहार को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, नफरत की बातें करते हैं, कोई भी सकारात्मक बात नहीं करते। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार से, जहां अफसरशाही चरम पर है, जहां घूसखोरी चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीब बिहार को जिन लोगों ने बना करके रखा है,
जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है, उनको बिहार की जनता इस बार धूल चटाने का काम करेगी। पूरा माहौल है इस बार महागठबंधन के पक्ष में। लोग जो है इस बार परिवर्तन करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। कल मोदी जी ने सर अरे भाई, कल मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उनकी हर एक वाक्य, हर एक शब्द अगर आप सुनेंगे मोदी जी की तो नकारात्मक है और बिहार को बदनाम करने वाली बातें कही हैं। कोई भी बात जो है सकारात्मक फलदाय जो है, उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें नहीं की है, केवल नकारात्मक बात की है। अगर आप लोग एक एक वाक्य, एक एक शब्द उनके भाषण का अगर आप सुने, केवल नकारात्मक बातें की। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। SEZ गुजरात में, IT हब गुजरात में, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात में, बुलेट ट्रेन गुजरात में। इन्वेस्टर मीट कराते हैं तो बिहार कितना बार इन्वेस्टर मीट प्रधानमंत्री जी कराए हैं, कितना बार बिहार इन्वेस्टर मीट में आए हैं, लेकिन जाते हैं गुजरात में। हर चीज जो है गुजरात में वो देते हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हैं, अपने नाम पे बनवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं तो गुजरात में करवाते हैं, लेकिन बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा, बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया प्रधानमंत्री जी। जितना उन्होंने गुजरात को दिया उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। तो बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की जनता सब समझ चुकी है और हर चीज़ का हिसाब बिहार की जनता मांग रही है और प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है। और आप देखिएगा, बीजेपी के लोग 2-3 दिन से इतने डरे हुए हैं और अब अति पिछड़ों से नफरत करने लगी है बीजेपी। जब से हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति की घोषणा की है, तब से एनडीए के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अति पिछड़ा को क्यों बना रहा है, क्यों बना रहा है। यानी भाजपा के लोग अति पिछड़ा समाज से नफरत करने लगे। और जिन लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात प्रधानमंत्री जी कहते थे, आज हम लोगों की ताकत देखिए, आज उन्हीं लोगों को उप मुख्यमंत्री जो है बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम भाजपा के लोगों को कहेंगे कि ये चिंता भी जो है आने वाले समय में दूर कर दी जाएगी। तो जो भाजपा के लोग जिनसे नफरत करते थे, आज उनकी बात करने पे आ गए और अति पिछड़ों से जो है वो पूरी तरीके से नफरत करने लगे। तो ये चिंता प्रधानमंत्री जी की, भाजपा की, जो उनके ट्रोलर्स हैं, जिनको भाजपा बोलती है पाकिस्तान भेज देंगे, जिनको घुसपैठिया बोलती है, जो है आने वाले समय में इस भाजपा को भी जो है हम लोग संतुष्ट कर देंगे। कोई चिंता की बात नहीं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अल्पसंख्यक का वोट लेते हैं और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। अमित शाह ने अल्पसंख्यक को लेकर भी उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक वोट लेते हैं बिहार में 17%। यही तो बोल रहे हैं अमित शाह जी, इन्हीं को घुसपैठिया बोलते थे ना इनके नेता। और ये लोग गंदी गंदी नारे लगा के गालियां किनको देते थे? अल्पसंख्यक समाज को देते थे। और यही लोग पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। अमित शाह जी की भी इस चिंता को हम लोग दूर करेंगे। लेकिन अमित शाह जी, आपको इतना नफरत क्यों हो गया अति पिछड़ा समाज से? अगर एक अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति अगर डिप्टी सीएम बनता है तो आप इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? तो कोई चिंता की बात नहीं। हमने पहले भी कहा है
कि ये देश सबों का देश है, सबका इस देश की आज़ादी में योगदान रहा है, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जाति के हो। और जो बेचैनी उनकी है, उस बेचैनी को हम लोग शांत कर देंगे और आने वाले समय में ये बात जो है हम बता देंगे। आज भी सभा को मोहन यादव को लाया जा रहा है, मोहन यादव को लगातार बुलाया। अरे यार, पूरा देश का हर लोग आ रहा है, उससे क्या लेना देना, कोई आए ना जाए। तेजस्वी जी, बिहार के लोग कितना लोग को जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कल आप लोग आरजेडी पर भी हमला बोला और ये कह रहे हैं कि अब वो लाइट चलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि नौकरी की बात की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।